5:30 के आसपास का समय हुआ होगा और हम सनराइज व्यू पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे का स्वागत है कन्याकुमारी बीच पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है मेरी सोलो जर्नी का डे 4 और इस डे 4 के दिन हम आ चुके हैं कन्याकुमारी और अभी सुबह 5:10 हो रहे हैं और इस वक्त हम जा रहे हैं सनराइज व्यू पॉइंट देखने। और कन्याकुमारी पहुंचने के लिए मैं रामेश्वरम से निकला था और मेरे साथ रात को बहुत सारी ट्रेजेडी हुई है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आराम से। एक्चुअली मुझे ट्रेन्स को लेकर और स्टेशंस को लेकर कंफ्यूजन हो गया था, तो मैं कन्याकुमारी पहुंचने के लिए नागरकोइल टाउन रेलवे स्टेशन आया और मुझे यहाँ जाके पता चला कि वहाँ से सिर्फ एक ही ट्रेन है कन्याकुमारी के लिए जो नेक्स्ट डे 7 o'clock इवनिंग को है। अब मैं वहाँ पे पहुँचा था 11 बजे आधी रात को। उसके बाद मेरे साथ कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी और उसके बाद मैं 12:30 बजे तक कन्याकुमारी कैसे पहुंचा ये मैं आपको आराम से बैठकर अगले पार्ट में बताने वाला हूँ। सुबह के 5:15 हो रहे हैं और सनराइज पॉइंट जो है वो रेलवे स्टेशन से सिर्फ 1.3 किलोमीटर्स की दूरी पे है। तो मैं तो वॉक कर रहा हूँ क्योंकि मॉर्निंग में मुझे वॉक करना पसंद है और बहुत पास भी है ये। सुबह सुबह 1 किलोमीटर वॉक करना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप यहाँ आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि स्टेशन के पास ही एक अच्छा सा रेस्टोरेंट, डॉर्मेट्री या फिर होटल देख लीजिए और वहाँ से सारे पॉइंट्स जो है बहुत ही पास है। मैंने आने से पहले यही सर्च किया था और मैंने देखा कि स्टेशन के पास से सारे पॉइंट बहुत ही नियरेस्ट है और हम यहाँ से अवेलेबिलिटी भी अच्छी है। यहाँ से इजीली आपको ऑटोज और कैब्स वगैरह मिल जाएंगे। तो बेटर यही है कि आप यहाँ अगर आते हैं तो यहीं आसपास स्टे कीजिए। सनराइज पॉइंट पर पहुंचकर मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जर्नी में मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं NJT नागरकोइल टाउन पहुंचा रात को और वहाँ पे 11 बजे पहुंच के मैं देखता हूँ कि वहाँ पे ऑटो या कैब्स वगैरह नहीं मिल रहे थे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने रैपिडो बुक किया पर मैंने मदुरई में भी रैपिडो ट्राई किया था पर किसी ने मेरी राइड ही पिक नहीं की थी बहुत टाइम तक। तो मैंने रैपिडो में ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड किए और मैं सोच रहा था कि शायद आज भी कोई मेरी राइड एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तो मैंने प्लान किया था कि आज रात मैं नागरकोइल टाउन में ही रुक जाता हूँ वेटिंग हॉल में और वहाँ पे कोई स्टे भी नहीं दिख रहा था नियरेस्ट मुझे। तो मैं वहाँ पे रुकने का फैसला कर चुका था और इसके आगे की स्टोरी मैं आपको सनराइज व्यू पॉइंट पे पहुँच के बताने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। सो हाय दोस्तों, अभी कुछ यही 5:30 के आसपास का समय हुआ होगा और हम सनराइज व्यू पॉइंट पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग सनराइज देखने के लिए आ चुके हैं। और ये एक रोड जैसा है ओशन के बीच पे जहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं सनराइज का वेट करते हुए और मेरी तरह ये लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं सनराइज देखने के लिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ओशन देख के एक मन को सुकून मिलता है, वो आज सुबह मुझे मिल चुका है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये स्टैचू ऑफ थिरुवल्लुर है। जो थिरुवल्लुर का जो स्टैचू है वो थिरुवल्लुर एक बहुत ही फेमस पोएट है तमिलनाडु के। इनका बहुत ज़्यादा क्रेज था एक ज़माने में और इसके पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है वो रॉक मेमोरियल है। तो हाय गाइस, अभी हम खड़े हैं सनराइज पॉइंट पे और ये पॉइंट मतलब मैं जो बेयर आइज से देख पा रहा हूँ यहाँ की खूबसूरती वो कैमरे में रिकॉर्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ आके ब्यूटीफुल नज़ारों का जरूर आनंद लीजिए। बहुत ही मज़ेदार जगह है और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। तो यहाँ से सनसेट होने वाला है, हल्का क्लाउडी सा एटमॉस्फेयर बना हुआ है जस्ट लाइक गंधमादन पर्वत पर सनसेट के समय बना था वैसा ही। पर मैं ट्राई करूँगा कि मैं इस व्यू को कैप्चर करके आपके लिए ये व्यू दे पाऊँ। और मैं बता रहा हूँ कि बेयर आइज से यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ इतना ब्यूटीफुल व्यू है
जो कैमरे में रिकॉर्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं आप लोगों तक वो व्यू पहुंचा पाऊँ। तो ये है कन्याकुमारी का सनराइज पॉइंट, और ये यहाँ का ओशन है, और ये यहाँ का विवेकानंद रॉक मेमोरियल और थिरुवल्लुर का स्टैचू। बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ से, और ये जो कैमरे में दिख रहा है उससे भी ज़्यादा शानदार नज़ारा यहाँ आकर बेयर आइज देखने में मजा आएगा। बहुत ही मज़ेदार जगह है। सो हाय दोस्तों, जस्ट नाउ मुझे पता चला है कि ये जो सनराइज पॉइंट जहाँ हम आए हैं सुबह, एक्चुअल में ये त्रिवेणी संगम भी कहते हैं इस जगह को, क्योंकि यहाँ पे 3 ओशंस आपस में मिलते हैं। तो मेरे जो ईस्ट में आप देख रहे हैं जहाँ से ये सनराइज हुआ है वो है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और जो वेस्ट जो मेरे पीछे ये थिरुवल्लुर पोएट का स्टैचू बना हुआ है, ये ओशन है अरब सागर। और सामने जो आप साउथ में देख रहे हैं, मतलब कि इस साइड इन दोनों के बीच में, तो ये वाला ओशन इंडियन ओशन है, और ये तीनों ओशन यहाँ पे मिलते हैं, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर आपस में इस जगह पर मिलते हैं, और यही कन्याकुमारी को बहुत स्पेशल बनाता है कि 3 ओशंस एक साथ एक ही जगह पर मिल रहे हैं। सो गाइस, इस ऑसम से सनराइज के व्यू के बाद हम आगे जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद मेमोरियल की तरफ, और ये मेमोरियल का सीन मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाना चाहता हूँ। अभी भी मैंने यहाँ पे ओशन के पास बैठ के एक शॉप पे इडली खाई थी। यहाँ की इडली भाई मजेदार, बता रहा हूँ, एकदम चुगलेश्वरी स्वाद था। क्या मतलब मजा आ गया इडली खा के, आत्मा तृप्त हो गई। यहाँ जब भी आइए, यहाँ की साउथ इंडियन फूड ट्राई कीजिए। आप कहीं से भी आ रहे हो, कभी भी नॉर्थ इंडियन ढाबों में मत जाइए। साउथ इंडियन ऑथेंटिक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट देखिए, और वहाँ की इडली, डोसा, सांभर, ये सब ट्राई कीजिए। वैसे ही मैं रामेश्वरम का डोसा, भाई साहब मैं बता नहीं सकता उसका टेस्ट कैसा था, शब्द कम पड़ जाएंगे उसका टेस्ट बयान करने में। तो मैं आपसे मिलता हूँ स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुँचकर। तो गाइस, अभी हमें कन्याकुमारी के वैक्स म्यूजियम एंड अम्यूजमेंट पार्क में, और इसकी हमने टिकट ले लिया, जो टिकट है 400 की, और अंदर हम जाके देखेंगे कौन कौन सी वैक्स की यहाँ पे मूर्तियाँ हैं और अम्यूजमेंट पार्क में और क्या क्या है। तो देखते हैं कितना मजा आने वाला है इस 400 रुपए की टिकट में, और मैं आपको अंदर का सीन पूरा दिखाने वाला हूँ, और बने रहिए मेरे साथ।
तो हाय दोस्तों, अभी आपका स्वागत है कन्याकुमारी बीच पर। तो ये कन्याकुमारी बीच जो है कन्याकुमारी मंदिर के जस्ट पीछे मौजूद है, और यहाँ पर ये बीच की जो लहरें हैं बहुत ज़्यादा ही उफान पर है। और रामेश्वरम की बीच हमने देखा था पर्याप्त। सो हेलो दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए जो भी आप जानना चाहते हैं इस पूरी वीडियो के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आगे बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था कन्याकुमारी पहुँचते वक्त। तो हुआ यूँ कि जो नागरकोइल करके एक जगह है जो कन्याकुमारी के बहुत ही पास है, वहाँ पे दो रेलवे स्टेशन है, एक नागरकोइल टाउन और एक नागरकोइल जंक्शन। बहुत लोग आगरा गए होंगे तो उनको पता होगा कि आगरा में भी सेम ऐसे ही दो स्टेशन है, आगरा कैंट और आगरा फोर्ट। तो उन दोनों स्टेशन में मेरे को कंफ्यूजन हो गया था जब मैं टिकट बुक कर रहा था। तो नागरकोइल टाउन एक बहुत ही छोटा स्टेशन है, उसके आसपास स्टे करने की भी जगह भी नहीं है और ज़्यादा ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी भी नहीं है। तो मैं उसी स्टेशन पे पहुंच गया था और वहाँ पे बहुत ही सुनसान सा स्टेशन था। तो मैं थोड़ा पैनिक था अंदर से और मैंने रैपिडो बुक करने की कोशिश की थी पर वो नहीं हो रही थी। तो मैं जैसे ही ड्रेस चेंज करके फ्रेश हो रहा था वॉशरूम में, अचानक से मुझे एक कॉल आती है। तो मैं जैसे ही कॉल पिकअप किया तो अगला जो बंदा था वो तमिल में बहुत कुछ कह रहा था। उसे ना इंग्लिश आती थी ना हिंदी आती थी, पर उसका बस एक वर्ड मुझे समझ में आया कि उसने तमिल में कुछ कहा। उसके बाद उसने बोला रैपिडो। तो मैंने कहा हाँ भैया मैं आ रहा हूँ, मैं स्टेशन के पास बाहर खड़ा हूँ, आप जल्दी आ जाइए। तो अचानक से वो मेरी राइड एक्सेप्ट हुई। तो ये एक मिरेकल था मेरे लिए और मुझे थोड़ी खुशी हुई। उसके बाद उसने मुझे नागरकोइल जंक्शन पहुंचाया जो कि नागरकोइल टाउन से 5.5 किलोमीटर दूर था। तो वहां पहुंच के वहां की लास्ट ट्रेन जो होती है वो 10:50 के आसपास होती है। और मैं उस समय पहुंचा था, वो टाइम हो रहा था 11:45 के आसपास। तो उस समय जो अचानक से एक और मिरेकल हुआ कि वो जो ट्रेन थी 10:45 वाली, वो 1 घंटे लेट हो चुकी थी और वो ट्रेन वहाँ पे आई है 11:50 के आसपास। तो मैं उसी ट्रेन का टिकट लेकर जल्दी से उस ट्रेन में बैठा और जैसे तैसे 12:05 में मैं कन्याकुमारी पहुँच गया और वहीं पे स्टेशन में मैंने स्टे लिया। तो सोलो ट्रिप में ऐसा भी नहीं होता कि सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो, जैसा आप सोच के चल रहे हो वैसा हो। और हमेशा ऐसा भी नहीं होता कि सारी चीज़ें जितनी दिख रही है उतनी ब्यूटीफुल हो। बहुत बारी बहुत परेशान होते हो आप, बहुत बारी पैनिक हो जाते हो। और अकेले अगर कहीं स्टे करना है, खास करके वैसी सुनसान जगहों पे, तो थोड़ा डर तो लगता ही है। लेकिन हाँ, अगर आप शांत दिमाग से सोचते हैं और पैनिक नहीं होते हर जगह, तो आप जरूर सोलो ट्रिप कर सकते हैं। और अगर आप भी सोलो ट्रिप करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए आप कौन सी जगह जाना चाहेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। लव यू ऑल, बाय बाय।